हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एग्ज़ाम पोस्ट में आपका स्वागत है। आई होप डूइंग रियली वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स 2023 और 24 की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडियन हेली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में हेली पासपोर्ट इंडेक्स की रेटिंग क्या है इंडिया की? तो क्या है रैंकिंग? 82। ठीक है, 82 रैंकिंग है। कितनी कंट्रियों में से? 192 कंट्रियों में से। और इंडिया वीज़ा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रियों के लिए मिलता है? 58 कंट्रियों के लिए है। ठीक है, जो पासपोर्ट है हमारा उसके लिए 58 कंट्रियाँ इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर टॉप इन द इंडेक्स विद द वीज़ा फ्री एंट्री 195 कंट्री। ठीक है, 195 कंट्रियों में से उनको वीज़ा फ्री है। ठीक है, सेकंड है 192 कंट्रियाँ हैं, इसमें से आइसलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है, इन सबको, कोरिया है, स्विट्ज़रलैंड है। 191 मतलब 191 कंट्रियों में से इन्हें वीज़ा फ्री मिलता है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 82। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी इज़ नेम द वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी एज पर क्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024। तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है? तो वो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग है 300। ठीक है, 300 के बाद 400, टॉप 400 में से इंडिया की कौन कौन सी कंट्री आती है यूनिवर्सिटी? इट इज़ ए इंडियन ओनली इंटर द टॉप 13 एज ए कौन कौन सी है? IIT बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, रुड़कियार रैंकिंग अमंग द टॉप ऑफ 400। नेक्स्ट है, क्लाइमेट फाइनेंस ऑफ एग्रो फूड सिस्टम इन शार्प डाउनवर्ड ट्रेंड रिपोर्ट वाज रिलीज। तो कौन रिलीज़ करता है क्लाइमेट फाइनेंस ऑफ एग्रो फूड सिस्टम की रिपोर्ट? तो वो करता है FAO, मतलब यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइमेट फाइनेंस से जो एग्री फूड सिस्टम की रिपोर्ट है वो करता है रिलीज। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर द इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024 विच स्टेट इज मोस्ट परफेक्ट स्टेट टू वर्किंग। तो कौन सी है? तो स्किल पर परफेक्ट वर्क कर रही है, तो वह है केरला। ठीक है, ऐसे में केरला ही सबसे आगे होता है। विच कंट्री इज़ द रिलीज रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री द इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू की रिपोर्ट जारी करती है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट जारी करती है। तो नेक्स्ट है, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये रिपोर्ट कौन जारी ये कैबिनेट अप्रूवल किस स्टेट ने दिया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड द UCC का, तो ये दिया है उत्तराखंड स्टेट ने। नेक्स्ट है, हु रिलीज द रिपोर्ट? तो ये LNG ट्रांसफॉर्मेशंस फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। तो ये कौन से मिनिस्ट्री है? तो ये मिनिस्ट्री ये है बेसिकली नीति आयोग, और यह D है इसका आंसर। नीति आयोग है और इसके साथ है नीति आयोग एंड नीदरलैंड्स एम्बेसी। ए ऑप्शन होगा इसका, नीति आयोग एंड नीदरलैंड एम्बेसी है इसके साथ। ये रिपोर्ट जारी करती है ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन रिसेंटली सी इन न्यूज़ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री है इसकी नेशनल जेनेटिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री है। ये UNPIN की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद करना पूछ सकती है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, विच इज़ दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भारतीय भाषा समिति रिसेंट सी इन न्यूज़। तो ये क्या है? इसका है प्रमोट ऑफ ए इंडियन लैंग्वेज इन एजुकेशन। कल मैंने अभी NCERT की हिंदी में जा रही है तो सब बोल रहे हैं मैडम थोड़ा इंग्लिश में बताइए,
तो वहाँ गवर्नमेंट प्रमोट करने को लगी हुई है और यहाँ हिंदी में पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि 4 ऑप्शन आने हैं और हमसे सिलेक्ट करना है एक भी कौन सा है। इतने में भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इज़ द हैली पासपोर्ट इंडेक्स, तो कितनी है, 85th रैंक है इंडिया की पासपोर्ट हैनी इंडेक्स में। विच वाज इंडियन रैंकिंग इन ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट, तो साइबर क्राइम रिपोर्ट में 2023 में कौन सी रैंकिंग है, 18, ठीक है, 80वीं रैंकिंग है इंडिया की 23 में। विच इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है जो, वो कितनी है रैंकिंग 2024 में, तो है इसकी रैंकिंग 42, ठीक है, 42 रैंक है इसकी, ठीक है, याद रखना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की जो गरीबी वाला इंडेक्स है, तो 42 इसकी रैंक है। तो इस पर 55 इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है। सेकंड पोजीशन विद ए ओवरऑल स्कोर किसकी है, 38.64 ओवर स्कोर है इंडिया का, ठीक है, ये स्कोर भी याद करें ना, पूछ सकता है। तो द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस टॉप पे है लिस्ट पे, ये भी टॉप वाला भी देख लीजिएगा आप। तो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NSSO सर्वे व्हाट इज़ द पॉवर्टी, गरीबी वाली रेट कितनी है इंडिया में, तो कितने परसेंट है, 5% है, ठीक है। तो 2011-12 में 7.2 था, 2023 में 6.4 था, और 2012 और 11 में 4.5 था, और 22 में और 22-23 में कितना था, 4.5 से 5%, ठीक है, 4.5 से 5% था, कितने में, 22 से 23 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडियन वर्ल्ड बैंक ह्यूमन बिजनेस इन लॉ इंडेक्स, ह्यूमन बिजनेस लॉ इंडेक्स की कौन सी रैंकिंग है इंडिया की, तो वो है 113, ठीक है, 113 रैंकिंग है इंडिया की 190 कंट्रियों में से, ठीक है, 190 कंट्रियों में से है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंट पब्लिश द फर्स्ट इंडियन रिपोर्ट AMR सर्वेलांस इन इंडियन फिशिंग लाइवहुड सेक्टर फॉर 2019 और 22, तो वो कौन सी है, FAO ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू UNDP लेटेस्ट रिपोर्ट, तो कौन सी है इनकी रैंकिंग, तो ये है 134, 134वीं रैंकिंग है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट है, स्टेट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिसेंटली सी इन न्यूज़ रिसेंटली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, जो ये रिपोर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, तो ये की है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा रिलीज़ की गई है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच कंट्री वाज द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन 2023, तो कौन सा है, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में से आती है 2023 की रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। इसका डाटा की 30,000 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जाती है, 7,812 लोकेशन है, 134 कंट्रियाँ हैं, 10 मीट WHO क्लीन एंड स्टैंडर्ड है, कितने स्टैंडर्ड है, ओनली 10 मीट क्लैन इसके सेट किए गए हैं स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी के, ठीक है, तो ये भी याद कर लेना है, तो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल ई-वेस्टिंग मीटिंग 2024 रिसेंट इन न्यूज़, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ की गई है, तो ये की गई है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है, ग्लोबल ई-वेस्ट मीटिंग 2024, तो ये की गई है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्चिंग UNITAR, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लेंस स्टडी व्हाट इज़ प्रोजेक्ट फिल्टरिंग रेट ऑफ इंडिया 2050, ठीक है, फिल्टरिंग रेट क्या होगी इंडिया की, तो ये होगी 1.29, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट रिसेंटली सी इन न्यूज़ इज़ रिसेंटली बाय व्हाट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट, तो ये की है, ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड
डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी याद रखना आपको, फुल फॉर्म भी। ए तो ये एड लाइट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेट डेथ, जो डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेट डेथ है रिलीज रिसेंटली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, जो वो किसके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट, तो ये की गई इंटरनेशनल माइग्रेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन द्वारा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2024 रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके द्वारा की गई, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, UNESCP, क्या बोल दिया मैंने, UNESCAP, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है, ये याद कर लेना, आ सकती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंट लॉन्च द इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेशन, जो रिपोर्ट है एक्सपेक्टेशंस रिपोर्ट ऑफ हाउस होल्डर एंड कस्टमर कॉन्फिडेंस सर्वे, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, ठीक है, इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्डर एंड कस्टमर कॉन्फिडेंस सर्वे, तो ये किसके द्वारा किया गया है, हाउस होल्डर के लिए, तो ये किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा। तो नेक्स्ट है विच इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो कौन सा है, 159, देख लीजिए, बोलते हैं हम सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल हैं, तो देख लीजिए सर्वश्रेष्ठता कितनी है इनकी, बेस्ट कितनी है, ये 159 इनकी रैंक है भाई। चलिए कितने नेशन है, 180, 180 देशों में से, देख लीजिए। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द recap of livable planet achieve net zero emission in the agro food system, तो ये कौन से हैं, लाइबल प्लैनेट अचीव नेट जीरो एमिशन इन एग्रो फूड सिस्टम, जो कौन सी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है। तो नेक्स्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल डिसिप्लिनमेंट, जिसे बोलते हैं GRID, 24th रिसेंट पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई है, जिनेवा बेस्ड इंटरनेशनल डिसिप्लिनमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा। नेक्स्ट है रिसेंट विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ए रिपोर्ट वाटर फॉर शेरिट प्रोस्पेक्टिव, तो ये किसके द्वारा की गई है, वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंट पब्लिश ए रिपोर्ट ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रिंग लाइट एंड पेस्टोलिसिस, तो जो किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉम्बैक्ट रेटिफिकेशन, ठीक है, इसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, ठीक है। ग्लोबल एंड आउटलुक थीमेटिक की ये रिपोर्ट है, तो ये किसके द्वारा की गई है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैक्ट रेटिफिकेशन। तो नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंट रिलीज द रिपोर्ट हुकिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन हु द तंबाकू इंडस्ट्री कैप्चर यंगर कस्टमर्स, तो ये किसके द्वारा की गई है, WHO द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट स्टेट एंड ट्रेड ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024, तो किसके द्वारा की गई है, वर्ल्ड बैंक द्वारा, स्टेट एंड ट्रेड ऑफ कार्बनिक प्राइसिंग 2024 वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ की गई है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंट, तो ये कौन सा है, एशियन पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024, ये किसके द्वारा की गई है, ये की गई है इंटरनेशनल येलो द्वारा की गई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024, तो ये क्या है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI। तो नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज राइजिंग
ambition, exemplary action toward enhance NDGC फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा। फॉरेस्ट से समझा जाएगा ये प्रोग्राम क्या है, फॉरेस्ट का है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंट रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, तो ये किसके द्वारा की गई है? वर्ल्ड बैंक द्वारा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट, रिसेंटली विशाखापट्टनम पोर्ट हैज़ सिक्योर्ड विच प्लेस इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो कौन सा है? 9th, ठीक है, किसका? विशाखापट्टनम पोर्ट का, ठीक है, 9th, 19th, ठीक है, सो 19th है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट फॉरेस्ट डिसिप्लिमेंट इन 2023, ठीक है, ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? तो ये की गई है ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये क्वेश्चन है ऐसे ही ऐड हो गया, ठीक है, इसे मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द स्टेज ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, तो स्टेट एंड वर्ल्ड फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो वो जारी की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। ये 38 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कुछ अलग हो गया है ऐड, और ये कुछ अलग, तो इसका आंसर बेसिकली वर्ल्ड बैंक होगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड हो गया, ठीक है, ये मत करना 38 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे गलती से ये ऐड हो गया, तो बाकी सारे ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ये था स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये की गई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमने 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लिए। ये 2024 की सारी रैंकिंग है जो हमने कवर कर लिया। एग्ज़ाम NTPC के एग्ज़ाम और SSC जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये टेलीग्राम का चैनल है, मैं आपको ये PDF दे दूँगी टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पोस्ट पर। आपको अच्छा लगा होगा ये सब पढ़ के, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज पीयू साइनिंग ऑफ, टेक केयर।